नमस्कार साथियों। आज हम विलियम शेक्सपियर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ हम 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और 10 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद 30 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में हमेशा हमेशा के लिए फीड हो जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखें। So without wasting our time, we start the video. पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब और कहाँ हुआ? देखें, विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। लेकिन एक बहुत ही अचंभे वाली बात है कि विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल को ही इनकी मौत हुई थी। अगर एग्जाम में सिर्फ वो जन्म और मृत्यु के बारे में पूछता है तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल को पैदा हुए थे और 23 अप्रैल को ही इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म की बात करें तो 1564 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो बहुत ही आसान है, 16 और 23 अप्रैल तो ये दोनों में कॉमन है कि जिस दिन पैदा हुए उस दिन मरे थे। लेकिन जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और मृत्यु 23 अप्रैल 1660 को हुआ था। अब ये आता है कि भैया कहाँ पैदा हुए थे? तो देखिए, ये स्टार्टफोर्ड में पैदा हुए थे। स्टार्टफोर्ड एक शहर का नाम है, इंग्लैंड में ये जगह है। अब स्टार्टफोर्ड में एक नदी बहती है, एवन नाम की नदी बहती है। जैसे हमारे इंडिया में गंगा है, जमुना है, कावेरी है, नर्मदा है, इस तरह की नदियाँ बहती हैं। तो एवन नदी बहती स्टार्टफोर्ड में और स्टार्टफोर्ड में ही इनका मकान था, तो वहीं ये पैदा हुए थे। इसीलिए विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। बार्ड मानी होता है कवि, एवन का कवि। तो एवन रिवर फ्लोज कहाँ फ्लोज होती है? इंग्लैंड में भैया। और इंग्लैंड की किस जगह में? स्टार्टफोर्ड में फ्लो होती है। इसीलिए विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। अब विलियम शेक्सपियर के फादर के नाम की ओर बढ़ते हैं कि विलियम शेक्सपियर का पिताजी का क्या नाम था। अब देखिए, हमारे इंग्लिश कल्चर में चार्ल्स, जॉन, इस तरह के बहुत ही टॉम कॉमन नेम होते हैं। तो विलियम शेक्सपियर के जो पापा थे उनका नाम था जॉन और शेक्सपियर इनका सरनेम था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लाइज होता है कि विलियम शेक्सपियर के पापा कौन सा प्रोफेशन करते थे? तो वो एक व्यापारी थे, मीट के, कॉर्न के, अनाज के, लेदर के एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के। ऐसे समझ लीजिए उनकी एक ही शॉप रही होगी और उसी शॉप में ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखते थे, चाहे वो चमड़े का हो, अनाज का हो या खेती के प्रोडक्ट्स हो। अब इनकी माँ का नाम बात करते हैं। अब माँ मैरी, इनकी मदर का नाम मैरी था। अब जैसे जीसस क्राइस्ट की माँ का क्या नाम था भैया? मैरी था। तो जीसस क्राइस्ट से याद रखेंगे मैरी आर्डन। भूलना नहीं है कि जीसस क्राइस्ट का माँ का नाम मदर मैरी था। ऐसे ही जॉन शेक्सपियर की मदर का क्या नाम था? इनकी माँ का नाम भी मैरी आर्डन था। अब अगला बढ़ता है कि विलियम शेक्सपियर ने किससे शादी की थी? तो विलियम शेक्सपियर ने 1582 में एनी हाथवे से शादी की थी, जो उनसे 8 साल बड़ी थी। एनी वाज 8 ईयर्स सीनियर। विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। एक क्वेश्चन आया था कि विलियम शेक्सपियर के सन का क्या नाम था? तो टोटल हम याद रखते हैं कि विलियम शेक्सपियर के 3 चिल्ड्रन थे, जिनमें 2 लड़कियां थी। एक का नाम सूसना थी, दूसरी का नाम जूडिथ था और उनके लड़के का नाम हैमलेट था। तो विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत ही फेमस प्ले लिखा है, हैमलेट। तो उससे याद रखेंगे हैमलेट, HAMLET, हैमलेट। देखिए ये प्ले का नाम है, ये इसके सन का नाम है हैमलेट। तो भूलना नहीं है, हैमलेट से याद रखना है। यहाँ पे एक सिमिलियरिटी है हैमलेट और हैमलेट में। शेक्सपियर के घर का क्या नाम था? शेक्सपियर का घर, जैसे हम अपना मकान बनवाते हैं तो
क्या करते हैं, उसका नाम रख देते हैं, जैसे अमित बिला हुआ, पंचवटी हुआ। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर ने जो घर बनवाया था या खरीदा था उसका नाम था न्यू प्लेस। और ये कहाँ पर था, जहाँ विलियम शेक्सपियर ने अपनी ज़िंदगी काटी थी स्टार्टिंग की, स्टार्टफोर्ड में। और कब खरीदा था, तो विलियम शेक्सपियर ने ये जो मकान था वो 1597 में खरीदा था, 1597 में। अब अगला क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे हैं, तो विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है अब, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विलियम शेक्सपियर की पोइम्स पूछी जाती हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि भैया विलियम शेक्सपियर तो एक ड्रामाटिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने कविताएं कहाँ से लिख दी, तो ऐसा नहीं है, विलियम शेक्सपियर ने पोइम्स भी लिखी हैं। और जो सबसे फेमस पोइम है, देखें अब इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और इनमें अपने ऑटोमेटिकली 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे वीनस एंड एडोनिस लिखी है, जो 1593 में आई, 1593 में आई। दूसरा है द रेप ऑफ लिक्रेसी, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि द रेप ऑफ लिक्रेसी किसने लिखी है, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। ये 1594 में आई। देखिए एक सीक्वेंस बढ़ रहा है, 93, 94। उसके बाद में आया द पैशनेट पिलग्रिम, ये 1599 में आई। पिलग्रिम मानी होता है तीर्थ यात्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं? सोनेट क्या होता है, ये 14 लाइन की एक छोटी सी पोइम होती है। तो इन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं। अब ये सोनेट्स कब पब्लिश हुए, ये 1619 में, 1609 में पब्लिश हुए थे। और 1616 में विलियम शेक्सपियर की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब अभी हमने आपको बताया है कि 154 सोनेट लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन 127 से 154 तक जो सोनेट हैं, रिफर टू एन अननोन लेडी। 127 नंबर का जो सोनेट है उससे 154 तक एक ऐसी औरत को समर्पित है जिसका नाम विलियम शेक्सपियर ने कहीं पर मेंशन नहीं किया है, और उस लेडी का नाम द डार्क लेडी रखा है। अब डार्क लेडी तो अपने आप में डार्क हो गया भैया, हम क्या बताएं उस लेडी का क्या नाम है। तो अगर किसी ने पूछा शेक्सपियर साहब ये तो बताओ इस औरत का क्या नाम है, तो उन्होंने कह दिया भैया द डार्क लेडी है। तो डार्क लेडी मतलब उन्होंने इसकी जो रियल आइडेंटिटी थी डार्क लेडी नाम दे के छिपा दी थी। आगे बढ़ते हैं। रेस्ट ऑफ सोनेट्स रिफर हिज फ्रेंड। अब देखिए 127 से लेकर 154 तक तो डार्क लेडी के लिए हैं, लेकिन सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट नंबर 126 तक, मतलब 1 से 126 तक जो सोनेट है इनका जो नंबर है वो सोनेट उसके दोस्त के लिए, जो मेल फ्रेंड है उसका WH, उन्होंने एक नाम दे रखा है WH पे भी कुछ क्रिटिक्स बड़े क्रिटिसाइज करते हैं कि WH का मतलब क्या है, क्योंकि इसके 2 दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था विलियम हर्वर्ट, दूसरे का नाम था हेनरी रियोत्सले। ठीक है जी। अब कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो बचे हुए 1 से 126 तक सोनेट हैं वो विलियम हर्वर्ट के लिए हैं। कुछ कहते हैं नहीं विलियम हर्वर्ट के लिए नहीं है, हेनरी रियोत्सले के लिए हैं। तो आपको बस याद रखना है एग्जाम में कि WH के लिए लिखा है, लेकिन अगर MCQ में पूछा जाएगा तो इन दोनों में से एक ही नाम होगा, चाहे विलियम हर्वर्ट हो चाहे हेनरी रियोत्सले हो, ये दोनों नाम नहीं होंगे, क्योंकि WH के 2 मीनिंग्स निकालते हैं क्रिटिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सोनेट क्या होता है। देखिए 14 लाइन की कविताएं होती हैं, 14 लाइनें होती हैं इस पोइम में, जिसके पहले हिस्से में 8 लाइन होती हैं और आखिरी हिस्से में 6 लाइनें होती हैं। और जो इसमें 8 लाइनें होती हैं फर्स्ट पार्ट में, इसको
ऑक्टेव बोलते हैं, जैसे आवाज से ही लग रहा है ऑक्टेव। और जो 6 लाइनें होती हैं इसे सेस्टेट बोलते हैं, सेस्टेट बोलते हैं, सेस्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर सोनेट की लय, लय क्या है? लय होती है जो लास्ट में वर्ड्स एक जैसी आवाज निकालते हैं, उसको, उनका जो तुकबंदी होता है, उनका जो क्रम होता है, उसको लय बोलते हैं। तो उसकी जो लय है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी 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 जी। अगला क्वेश्चन, हिज सोनेट हैज 14 इयम्बिक पेंटामीटर, जिसमें 3 क्वार्टेंस हैं और 1 कपलेट है। ओके गाइस, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू सी द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।